हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एंट्रेंस शुरू हुआ है उसमें फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ अलजेब्रा यूनिट पे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने सारे इसको टेस्ट को दिया, तो मैं उनके लिए आज ये वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो आप उसको ध्यान से देखिए, आपके पास पेपर भी है जो है, आप इसको सोल्यूशन को देखिए और आप देखिए जो है कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने कितना टाइम लिया, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ऐसी टेक्निक्स जो भी टेक्निक्स आपको मालूम नहीं होगी उसको आप अडॉप्ट करिए और आगे आने वाले जो भी टेस्ट हैं आपके जो उसमें उसको अप्लाई करके अपने मार्क्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करिए। मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज जो है ना आपके परीक्षा एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो आपका एग्जाम जो है फरवरी और मार्च में होने वाला है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है सीरीज जो है। इससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो चैनल है ना इसके लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है। तो आप जो है अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ 8128618579। इस पे कांटेक्ट करके आप इस टेस्ट सीरीज को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए सुनहरा मौका है ये। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स आप सीखेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। परीक्षा की सटीक तैयारी करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन आपका। तो जो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 3^1/5 प्लस 2^1/3 होल टू द पावर 15, इसमें आपको निकालने थे फाइंड द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स निकालना था। देखिए, जब भी रेशनल टर्म निकालना हो हमको तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं कि r+1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है NCR x⁻n एंड y⁻r। तो अगर हम बात करें n यहाँ पे 15CR, ठीक है ना, x कितना 3^1/5 टू द पावर n-r मींस 15-r एंड y⁻r का मतलब कितना हो गया 2^1/3 होल टू द पावर कितना हो गया r हो गया। ठीक है ना, तो अगर इसको थोड़ा ठीक से व्यवस्थित करके लिखें 15CR, ठीक है ना, तो 3^15-r/5 इंटू 2^r/3। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको रेशनल होना है तो रेशनल होने के लिए जो भी यहाँ पर अंडर रूट देखिए ये तो जो भी आने वाला है कुछ रेशनल नंबर आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इससे होता है कि ये जो आना चाहिए ना ऐसी आर की वैल्यूज हमको चूज करनी है जिससे ये दोनों साइमल्टेनियसली इंटीजर बन जाए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से अगर इसको इंटीजर बनाना है तो आर को क्या होना पड़ेगा 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहली बार 15CR तब डिफाइंड होता है जब r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक, तो हमको यहाँ से वैल्यू चूज करनी है। तो इसको इंटीजर होने के लिए r/3 को इंटीजर होने के लिए r को 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल 0, 3, 6, 9, 12, 15 और 15-r/5 को भी क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। देखिए मैं 0 अगर रखो 15/5 कितना हो गया 3 इंटीजर आ रहा है, तो ये 0 पे ये भी वैल्यू ये भी इंटीजर हो रहा है। ठीक है, 3 रखें तो 15-3 12, 12/5 पे ये इंटीजर नहीं बनेगा, इस पे भी नहीं बनेगा, इस पे भी नहीं बनेगा, इस पे बन जाएगा 15-15 0, 0/5 इज इक्वल टू 0। तो यार की यही दो वैल्यूज पॉसिबल है जिसपे जो है इसके जो टर्म्स आएंगे क्या आएंगे रेशनल आएंगे। तो आइए हम उसको निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू 0 रखें, इसका मतलब कि मुझे t1 निकालना है। और अब मैं t1 अगर बात करूं तो इसका जो t1 आएगा वो 27 आएगा और r इज इक्वल 15 रखेंगे तो 15 + 1 16 आएगा और 16 टर्म इसका जो आएगा वो आएगा 32। इसका मतलब कि इसका जो सम हुआ t1 + t6 27 + 32 इज इक्वल टू 9 और 5 59 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 के हिसाब से अगर देखें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें देखिए क्या करना था, लास्ट 2 डिजिट निकालने से थे इसके 3^400। ठीक है ना, तो देखिए 3^400 को सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 3^4 टू द पावर 100। 3^4 का मतलब 81^100। 81 को मैंने लिखा 1 + 80^100 और इसको मैंने लिखा बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दे 1 प्लस कितना हो जाएगा 100C0। यहाँ पे अगर हम लिखें इसके एक्सपेंशन की बात करें तो हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 100C0 1 प्लस 100C1 इंटू 80 प्लस
100C2 इंटू 80 का स्क्वायर प्लस 100C3 इंटू 80 का क्यूब एंड सो कौन से फॉर्मूले से हम लोगों ने एक्सपेंड किया 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड प्लस 1, ठीक है ना। देखिए 100C1 तो 100 आता है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 8000 हुआ, और प्लस ये जो भी आएगा देखिए इसमें जो है यहाँ पे 100 देखिए 80 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आने वाला, 2 जीरो आने वाले हैं ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स। इन सभी नंबर्स में अगर आप देखिए तो लास्ट में 2 डिजिट पे जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ठीक है, ये कितना हो गया 8001, और प्लस जो भी नंबर्स आएगा वो सभी के लास्ट 2 डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा, तो ऐड करेंगे तो जो फाइनल नंबर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट में क्या मिलने वाला है, 0 और 1 मिलने वाला है। इसका मतलब हमारा इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन था कि आपको इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू निकालनी थी, किस T0 माइनस T2 प्लस T4 माइनस डॉट इसका होल स्क्वायर प्लस T1 माइनस T1 माइनस T3 प्लस T5 माइनस डॉट होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, और हमारा जो एक्सपेंशन था वो क्या था, x प्लस ए रेज टू एन, एक्स प्लस ए रेज टू एन की अगर हम बात करें किसके एक्सपेंशन में, x प्लस ए रेज टू एन। देखिए अगर जनरल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट लेता है क्वेश्चन, जो है काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका बहुत ही आसान सटीक अप्रोच क्या होता है, सटीक तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें आप n इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर हम n इज इक्वल टू 2 ले लें इसका, तो x प्लस ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए T0 क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके पास पेपर अवेलेबल है तो वहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि हम जल्दी से सोल्यूशन को कंप्लीट कर पाए और आपको चीजें समझ में भी आ जाए। तो हमारा जो T1 है वो कितना आ जाएगा ट्वाइस ए एक्स, और जो हमारा T2 है T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम LHS की बात करें, LHS इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो देखिए LHS में क्या मिलने वाला हमको T0 माइनस T2, और बाकी कुछ तो आने वाला नहीं है इसमें क्योंकि हम n इज इक्वल टू 2 लिए हैं, तो हमारे पास 3 ही टर्म ही आ रहे हैं, T0 T1 और T2। तो T0 माइनस T2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, T0 हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, माइनस T2 कितना है ए स्क्वायर, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और प्लस और क्या यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको T1 माइनस T3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा T1 कितना है ट्वाइस ए एक्स माइनस T3 हमारा कितना है, T3 तो है नहीं हमारा, तो सिर्फ T1 मिलेगा, T1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये इतना मिल जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे तो एक्स रेज टू 4 प्लस ए रेज टू 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शंस में भी देखिए आपको क्या करना है, ऑप्शंस में n इज इक्वल टू 2 पुट करिए। ऑप्शंस देखिए में अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो जो हमारे ऑप्शन थे उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो तो नहीं होगा इसमें, ये आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आना चाहिए हमारा। जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n, इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये मैच कर गया, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इसमें आपको, और मैं तो लिख रहा हूँ इसको, आप बहुत तेजी से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इट इज वेरी लेंथी क्वेश्चन एंड ये टफ कैटेगरी में है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमारा जो an था, an इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू n और r अपॉन NCR, तो आपको फाइंड करना था वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n एंड r अपॉन NCR, ठीक है ना, r अपॉन NCR। तो देखिए अब ये क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको सॉल्व करें तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा आपका,
ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमेशा पुट कर देते हैं पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर n इज इक्वल टू 1 हम पुट कर दें इसमें, तो देखिए हमारा जो an है वो क्या बन जाएगा, हमारा an इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ से क्या बन जाएगा r अपॉन r 1 c r, ठीक है। अब देखिए इसे हम पुट करें r इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 अपॉन 1 c 0 प्लस r इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 c 1। कुल मिला के ये तो 0 हो गया, ये क्या बना 1, ठीक है ना। ये 1 क्या 1 बना, तो an की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग जो क्या करते हैं ना, r इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर दें, ठीक है ना, तो देखिए क्या बनेगा r इज इक्वल टू 0 to 1, और ये क्या बन जाएगा r अपॉन 1 c r, ठीक। तो 0 पुट करें तो 0 अपॉन 1 c 0, ठीक है ना। 0 r इज इक्वल टू 0 पुट करें 0 अपॉन 1 c 0 प्लस ये कितना बनेगा 1 अपॉन 1 c 1, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू हमारा जो n हमने क्या निकाला था, an हम लोगों ने निकाला था, an इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, r इज इक्वल टू हमारा जो an था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हमारा जो an था वो था हमारा an इज इक्वल टू r अपॉन एन सी आर, ठीक है, r अपॉन एन सी आर, और हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 पुट किया है, ठीक बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो an है ये है 1 अपॉन एन सी आर, ठीक है ना, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगर मैं यहाँ से इसको फिर से पुट करूँ तो 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन 1 c 0 प्लस 1, ये कितना जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। an की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये तो 0 आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 आ गया हमारा। अब देखिए ऑप्शन में अगर हम चेक करने जाए तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या है। पहला ऑप्शन था हमारा n माइनस 1 इंटू an, ठीक है ना। इसमें n इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, 1 आना चाहिए। b हमारा जो ऑप्शन था वो था n an, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें और an इज इक्वल टू कितना पुट कर दें 2, तो ये तो 2 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था हमारा n an बाई 2, अगर इसके हिसाब से देखें n की वैल्यू 1 और an हमारा कितना था 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। जनरल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें n की कुछ वैल्यूज आप पुट करके चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको आंसर अपने आप मिल जाता है। ऑप्शन से भी थोड़ा सॉल्व करना है, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत आपको डायरेक्ट इसको डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड देन x प्लस 1 3x and 2x minus 1, here x minus 2, this is equal to 3x minus 3 and here 2x minus 1, ठीक है ना। this is equal to ax minus 12, then what is the value of a, ठीक है ना। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को जनरली लोग जो है ना क्लास 11-12 के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, इसमें काफी टाइम लगता है, और क्वेश्चन को आपको अगर बहुत शॉर्ट में सॉल्व करना है तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम x की कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं दोनों तरफ। अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट करें, देखिए तो -1 प्लस 1 ये कितना होगा 0, ये भी कितना होगा 0, बहुत सारे टर्म इसमें 0 बन रहे हैं, हम इसे पुट कर देंगे। x की ऐसी कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पुट करें कि ज्यादा से ज्यादा हमको 0 मिले, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसमें हम पुट कर दें दोनों तरफ x इज इक्वल टू -1, तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है डिटर्मिनेंट में। हमको डिटर्मिनेंट में मिलेगा 0 0 -3 -2 और -3 -6 2 -3 इज इक्वल टू -a -12। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको तुरंत इसको देखिए, ये तो पूरा ये दो आपका जो एलिमेंट्स है वो 0 है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमको सीधे मिल जाएगा a इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, लैम्डा एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर व्हाट। ठीक है ना। तो देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन का होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस का मतलब जो राइट हैंड साइड है वो कितना है, 0 है। इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या कहते हैं हम लोग, ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे राइट में 0 मैट्रिक्स है। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना, इसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है और इसका सिर्फ दो ही तरीके के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। आइदर इसका जो हमारा होगा, देखिए एक तो होता है 0 है ना, x इज इक्वल टू 0, इसका हमारा सोल्यूशन आता है 0 0 0, हमेशा इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो उसको लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये अगर इन्होंने कहा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी मिलता है जब इसके जो कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट होता है 1 1 माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 और माइनस लैम्डा, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम कहते हैं 0 के बराबर हम पुट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके क्या आएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। इसको अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा के तीन वैल्यूज मिलेंगी, 0 और 0 1 एंड माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 7 था स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, a माइनस a ट्रांसपोज होल टू द पावर 2011 इसका डिटरमिनेंट निकालना था। ठीक है ना। अब देखिए अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a माइनस a ट्रांसपोज हमेशा जो मैट्रिक्स बनता है वो कैसा मैट्रिक्स बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ना। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है, इसका जो हमारा डिटरमिनेंट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाए तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है ना, होल टू द पावर, ये होल टू द पावर कितना बन जाएगा, ये होल टू द पावर 2011 और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि a माइनस a ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और उसका डिटरमिनेंट, ये ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 1 2 एंड 2 माइनस 1 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, देखिए जब जो जनरल हमारा फार्मूला होता है ना, हमारे जो जनरल फार्मूले की बात करें हमारा, तो ये होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 रेज टू 4। तो ऑप्शंस में अगर देखें 14 रेज टू 4 तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन कैन हिट ए टारगेट इज 3/4। वो हिट करता है टारगेट को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आप सक्सेस लिख देते हैं, कितना है, 3/4। तो बताइए वो हिट नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो 5 टाइम्स ट्राई करता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ कि वो 3 बार भी हिट कर सकता है, 4 बार भी हिट कर सकता है और 5 बार भी हिट कर सकता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन किसका है, बर्नौलीज ट्रायल्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है, बर्नौलीज ट्रायल से है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस निकालने का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
आर सक्सेस का फार्मूला होता है एनसीआर एक्स रेज टू एन माइनस आर वाई रेज टू आर, ठीक है ना। तो एनसीआर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर, ये व्हाट इज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो 3 सक्सेस का कितना हो जाएगा, 5 बार ट्रायल किया गया तो 5C3 और सक्सेस 3/4 to the power r, that is 3, and 1/4 to the power 5 minus 3, that is equal to 2। यहाँ से कितना हो जाएगा 5C4 3/4 to the power n minus r, है ना, सॉरी r कितना हमारा 4, और फेल्योर कितना हमारा है, फेल्योर है हमारा 1/4 to the power कितना है n minus r, 5 minus 4 कितना हो गया 1, और P5 की बात करें तो 5C5 और P रेज टू r, तो कितना हो जाएगा P रेज टू r, ये हो जाएगा 3/4 to the power 5, और ये फेल्योर का कितना हो जाएगा 1/4 to the power 0, ठीक है ना। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 459 अपॉन, ये हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 918 अपॉन 1024। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 459 डिवाइडेड बाई व्हाट 1024, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये था कि एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देयर प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय आइदर 6 और 8, ठीक है ना। वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए या 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 6 और 8 की बात करें, चलिए हम कह देते हैं कि 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हम खोजते हैं 0 से 200 में, है ना। फर्स्ट कितने नंबर्स लिखा गया है, दैट इज इक्वल टू एन इंटीजर जो है फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में स्टार्टिंग कहाँ से है, हमारी स्टार्टिंग हमारे 1 से है। तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 6, 12, 18, और लास्ट वाला नंबर हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा 198। ये टोटल है कितने 33, ठीक है ना। आप 198 में 6 से डिवाइड कर लेंगे, टोटल 33 है, ठीक है। हाँ चलिए बी इवेंट की बात कर लेते हैं जो 8 से नंबर डिविजिबल है। 8, 16 और कितने हैं 24, और लास्ट वाला कितना है 200, ठीक है ना। तो ये इसकी संख्या कितनी है 25 है, ठीक। अब हम वो नंबर ढूंढ लेते हैं जो कि a से भी 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो कौन कौन है, पहला नंबर 24, अगला नंबर 48, मतलब 24 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, 24, 48, और लास्ट वाला जो नंबर आएगा 192 आएगा। टोटल कितने आएंगे 8। अब हम निकाल लेते हैं पी ए यूनियन बी। पी यूनियन बी का मतलब आइदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। और इसमें अगर हम पी ए की बात करें तो 33/200, और प्लस ये कितना आ जाएगा 25/200, और ये कितना आ जाएगा -8/200। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/4 आएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/4 के साथ। तो 1/4 के साथ अगर हम देखें तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चल आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, किसी ट्रायंगल एबीसी में पूछा गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, sin स्क्वायर ए प्लस साइन ए एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है ना, साइन ए। पूछा गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू एक, अगर आपको एक ट्रिक अगर शॉर्ट मालूम है तो बड़े आसानी से विद इन सेकंड्स में इसकी आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको मैक्सिमम मिनिमम से लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसमें। देखिए वो देखिए क्या है फार्मूला, कभी भी किसी भी नंबर्स का हम एम निकाले और जीएम निकाले तो हमेशा एम जीएम से क्या होता है ज्यादा होता है। इसको देखिए अगर हम ठीक से लिखें तो साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर हम कंसीडर कर ले रहे हैं, मान लीजिए हम 3 नंबर सोच रहे हैं, ऐसा हम 3 नंबर सोच रहे हैं। एक नंबर साइन ए है, एक 1 है, 1 बाई साइन। इसका ए हम निकालें तो कितना होगा, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 नंबर को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया। इसका जीएम कितना होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए इंटू 1 होल टू द पावर कितना 1/3, ठीक है।
तो यही तो आपको निकालना ही था, यही चीजें सेम है। 3 को मैं राइट में भेज देता हूँ, देखिए ये तो कटेगा, 1/3 कितना आएगा, 1 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin a प्लस 1/sin a प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 3। ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? कहा कि ए बी सी डी ई आर रियल नंबर्स, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड सॉरी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। तो 1/a जो हमारा है 1/a 1/b 1/c ये AP में है, ठीक बात है। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि BCD ये किस में है, GP में है, ठीक है। फिर CDE ये किस में है, CDE ये हमारा है AP में है, ठीक है। CDE are in AP, okay। Then what is the value of AB square upon 2A minus B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ दिया हुआ है, बहुत सारे डेटा हमारे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात कर लें कि अगर 1/a 1/b 1/c AP में है, तो हमारा जो ABC आएगा वो किस में आएगा, HP में आएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें इतने सारे डेटा है कि अगर आप इसको डिटेल मेथड से लगाते जाएंगे ना तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा आपको। मैं इसकी बहुत छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। एक तो देखिए आपको जो मास्टर HP होता है ना, मास्टर HP, एक आप मैं कुछ नंबर का पैटर्न बता देता हूँ। 3 4 6 12 3 4 6 12। जब भी आपको 4 नंबर HP में लेने के लिए कहा जाए तो 3 4 6 12 लीजिए, तो ये हमारा HP नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि 4 नंबर्स हैं AP में है या सॉरी HP में है, तो इस तरीके से आप उसको अगर अप्रोच करिए। कहा गया कि ABC HP में है, चलिए इसका मतलब ये 3 है, इसको हम 4 अगर ले लें, इसको 6 ले लें, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या कहा गया है कि BCD GP में है, इसका मतलब C स्क्वायर इज इक्वल टू BD, ठीक है ना। C स्क्वायर कितना है 36 इज इक्वल टू B कितना 4 और D, तो बताइए D कितना आ गया 9, ठीक है। D इज इक्वल टू 9। कहा गया CDE AP में है, इसका मतलब 2D इज इक्वल टू C प्लस E, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें 2D का मतलब कितना 18 इज इक्वल टू C कितना हमने लिया 6 प्लस E, तो यहाँ से E कितना आ गया 12, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू किसके निकालनी है, हमें वैल्यू निकालना है AB स्क्वायर, A कितना है 3 और हमारा B स्क्वायर कितना है 16 और 2A कितना है 6 माइनस B कितना 4 और इसका क्या है होल स्क्वायर, कितना आने वाला है 48। 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 12 किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो D हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप मास्टर HP एक याद रखिए आप जो है, उससे आपको डिटेल में क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज यूनिटी, ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और 4A2 प्लस 5A3 ये लीस्ट है, ठीक है ना। और A1 A2 A3 ये सब किसमें है, GP में है। तो देखिए अगर हम बात करें GP में है और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 हो गया, तो बताइए सेकंड टर्म कितना हो जाएगा R, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा AR स्क्वायर, A तो 1 है, ठीक है ना, तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 4A2 निकालें, 4A2 मतलब 4R प्लस 5A3 का मतलब R स्क्वायर। तो ये फंक्शन किसका है R का, और ये क्या है लीस्ट है, मतलब इसमें हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें एफ डैश R इज इक्वल टू 4 और प्लस कितना हो जाएगा 10R, ठीक है ना, 0 से इक्वेट कर दें तो यहाँ से R इज इक्वल कितना हो जाएगा -4/10 का मतलब -2/5। और एफ डबल डैश R की बात कर लें अगर एफ डबल डैश R तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा या 10 विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब जब R इज इक्वल टू -2/5 होगा तो इससे पूछा गया देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था कि 1 जो है ना 16x² माइनस 8x sin थीटा माइनस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स के बीच में 1 लाई करता है,
देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। इसके दोनों रूट्स, ये सपोज इसके दो रूट्स हैं, इसके बीच में 1 लाई करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो एफ ऑफ 1 होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। एफ ऑफ 1 अगर हम निकालने जाए इसमें कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8 साइन थीटा माइनस 15 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 0, ठीक है ना। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 16 माइनस 8 साइन थीटा, 16 माइनस 8 साइन थीटा एंड माइनस 16 माइनस 8 साइन थीटा और माइनस 15 प्लस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 1 और आपको मिलेगा 5 साइन थीटा माइनस 1 इज लेस देन 0। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1/5 और यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा जो साइन थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन थीटा विल लाई 1/5 से लेकर 1/3 तक। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे ये पूछा गया था कि बताइए, पूछा गया था आपसे कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा के रेंज में कितने इंटीजर्स हैं, आप देखिए 1/5 से 1/3 तक साइन थीटा लाई करता है और इस रेंज में एक भी इंटीजर नहीं लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें लिखा गया है कि अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। और जो हमारा अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन है दिस इज इक्वल टू वी ऑफ एन, ठीक है ना। तो पूछा गया कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो ठीक है ना। अब देखिए इसको आप अगर डिटेल में जाते हैं ना तो इसमें आपको टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, देखिए आपको एक मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर दो रूट हम अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम इससे कंपेयर कर दें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। अब देखिए हम इसमें पुट कर देते हैं, सपोज इसमें पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 1 0 पुट करें अगर किसमें हमको पुट करना है, हमको n इज इक्वल टू 0 किसमें पुट करना है, हमको यहाँ पुट करना है तो कितना आएगा v0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ से v1 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 3 और आपका यहाँ से v2 आपका कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और वो कितना आ जाएगा 5, ठीक 5 आ जाएगा। तो अब पुट n इज इक्वल टू 1 आपने यहाँ पे पुट किया था, अगर हम n इज इक्वल टू 1 को ऑप्शंस में पुट करें, है ना, n इज इक्वल टू 1 को हम ऑप्शंस में पुट करें तो देखिए क्या होगा, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा v2 इज इक्वल टू a v1 प्लस b v0 और यहाँ से अगर हम वैल्यूज को रखें a इज इक्वल टू 3 रखें और v1 की वैल्यू कितनी है 3 है और प्लस b की वैल्यू कितनी हमारी 2 है और v0 की वैल्यू कितनी है, v0 इज इक्वल टू 2, यहाँ से कितना मिल जाएगा 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, ठीक है ना। और v2 की वैल्यू कितनी है, v2 इज इक्वल टू कितना 5 है, तो क्या 5 13 के बराबर होता है, नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम सेकंड को चेक करने जाए तो सेकंड बनेगा v2 इज इक्वल टू a v1 माइनस b v0, वैल्यूज को रखिए अगर तो देखिए v2 की वैल्यू कितनी है, v2 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू कितनी है 3 और v1 की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो गया 9 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 और v0 हमारा कितना है, v0 इज इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है, बाकी में वैल्यूज को पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। कोई जनरल क्वेश्चन दिया गया है तो बहुत सारे टाइम से उसको पर्टिकुलर बना के क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16, कहा था कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है ना। There the number of distinct ordered pairs y comma z such that can be found such that y is the subset of x, z is the subset of x, ठीक है ना।
एंड y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए y और z दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है मतलब दोनों कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, कॉमन नहीं है और दोनों ही सबसेट है। इसका मतलब कि दोनों जो है, अगर हम लोग y के बारे में बात कर ले, y जो सबसेट है, तो देखिए y कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम एक एक एलिमेंट को लेकर अगर बात करें कि एक एक एलिमेंट वाला बात करें, तो देखिए कितने हम बना सकते हैं इसमें। तो अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ वेज सच दैट y हैज नो एलिमेंट, ठीक है ना, y हैज नो एलिमेंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 आउट ऑफ 5 एलिमेंट, ठीक है ना। 5 में से कितना सेलेक्ट करना, 0, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5c0 इज इक्वल टू 1 या 5c0 ही रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए ये x जो y हमारा ना, ये x का सबसेट है। कितने, तो सबसेट या तो उसमें क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या तो एक एलिमेंट वाला सबसेट होगा, या तो 2 एलिमेंट वाला, 3 एलिमेंट वाले। ये तो 9 एलिमेंट वाला था। 1 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, 1 एलिमेंट वाला बनाने का मतलब 5 में से एक को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं, 5c1। इसी तरीके से 2 एलिमेंट वाला कितना हो जाएगा, 5c2। टोटल इसके सबसेट बनाने जाए तो कितने बनेंगे, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, और ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2⁵, ठीक है। तो ये तो हमने y का सिलेक्शन किया। अब देखिए जब हमने y का सिलेक्शन कर लिया, तो निश्चित रूप से जो हमारा बचा हुआ चीज है, जो z है, उसको हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए आपको कि y और z को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना। तो अगर हम y को सेलेक्ट कर ले तो z को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, क्योंकि जो y को सेलेक्ट करने के बाद जो बचता है वो क्या हो जाता है, z हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2⁵ इंटू 1, इसका आंसर कितना होगा, 2⁵, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम tn लिखने की कोशिश करते हैं। तो tn हमारा आएगा n+1, हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी +1 है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2n/2n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। हम चाहे इस पूरी सीरीज को क्या लगा के लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 2n/2n+1 का फैक्टोरियल। इसमें इसको हम अलग अलग कर दें, r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे। तो हमको देखिए क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू, इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है ना, क्या, 2n+1/2n+1 का फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1/2n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से 2n+1 बाहर निकल जाएगा और कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/2n फैक्टोरियल और माइनस 1/2n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको ओपन करके लिखें, तो ये मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, इसमें रखें तो 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, r इज इक्वल टू, अगर हम पुट करें r इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दें 1, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, r इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी की बात करें, 1 पुट करें कितना बनेगा, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 2 + 1 to 5 1/5 फैक्टोरियल एंड प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखिए कंबाइन करने चाहें तो देखिए एक बार 1/2, एक बार यहाँ से माइनस 1/3 फैक्टोरियल, फिर 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब देखिए हमारा जो e रेज़ टू x का एक्सपोनेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1। इसमें अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करें तो 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका मतलब ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ई इनवर्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज log 2 बेस 4 माइनस log 2 बेस 8, ठीक है, प्लस log 2 बेस 16 माइनस log 2 बेस 32 एंड प्लस अप टू सो ऑन इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला बस हमको इसमें याद रखना है, log m और बेस n टू द पावर k है, तो इसको तो यहाँ पे जो बेस के पावर कुछ भी रहता है ना तो बाहर आके क्या हो जाता है 1/k, है ना, और हम इसको क्या लिखते हैं log m और बेस n लिखते हैं। देखिए 4 कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो बाहर कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ क्या बचेगा log 2 बेस 2। 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, बाहर कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ क्या बचेगा log 2 बेस 2। फिर यहाँ पे 16 को लिखेंगे 2/4, 2/4 का मतलब बाहर कितना आ जाएगा 1/4 और भीतर क्या बचेगा log 2 बेस 2 एंड सो ऑन। log 2 बेस 2 तो 1 होता है, तो क्या बन गया ये 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। इस तरीके की सीरीज हमारी बन के आती है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके बताएं तो ये हमारा बन जाता है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देखिए क्या किया गया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से पहले माइनस कॉमन कर लिया, इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये -1/2 और -1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/3 और यहाँ से कितना हो जाएगा -1/4। अब इसमें क्या किया गया, 1 ऐड कर दिया गया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये देखिए ये जो माइनस माइनस प्लस 1 है यहाँ पर लिख दिया गया, और 1 माइनस ये किसका फार्मूला है, log 2 बेस का फार्मूला है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस log 2 बेस ई। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 90। क्या है क्वेश्चन नंबर 90। तो हमारा जो क्वेश्चन था 19, क्वेश्चन नंबर ये था कि इफ z1 z2 z3 z3 डॉट 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 zn माइनस 1, ठीक है ना, आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देन 1 अपॉन 3 माइनस z1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस z2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन 3 माइनस zn माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, हम इसको n इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा शॉर्टकट होगा, तो इससे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो अगर n इज इक्वल टू 3 अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बन जाएगा, ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं z1 इज इक्वल टू ले लेते हैं ओमेगा और z2 इज इक्वल टू ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारा 1 अपॉन या 3 माइनस ओमेगा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाता है 7/13। ठीक है, और अगर ऑप्शन में हम अगर ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो जो ए ऑप्शन है वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा 7/13 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट्स लगा के आप इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम भी ले सकता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ a1 a2 a3 an आर इन HP, देन a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 an इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाएं तो ये टाइम लेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको मास्टर एचपी का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैं इसमें n इज इक्वल टू 4 अगर ले लेता हूं और मास्टर एचपी हमने मैं आपको बताया था 3 4 6 12। ठीक है ना, 3 4 6 12, तो a1 ये किसकी वैल्यू ले लिया मैंने, a1 a2 a3 a4। ठीक है, तो LHS अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो कहां तक हम लिखेंगे a1 a2, यहां से लिखेंगे a3 a4।
ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आगे इसको अगर जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो हमारा जो LHS आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 108, ठीक है। और ऑप्शंस में आप चेक करेंगे तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा उसमें हमको कितना पुट करना है, जो हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। आप सभी ऑप्शंस को चेक करिएगा, तो जो बी ऑप्शन हमारा होगा उसमें जब आप पुट करेंगे n = 4, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, है ना। और A1 और n = 4 रखा था A4, ठीक है ना। A1 और A4 तो कितना आ जाएगा 36 और इंटू 3 कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। मैं चेक करके बता देता हूँ। जो इसका बी ऑप्शन है वो है n - 1 A1 इंटू AN। तो चूंकि हमने n = 4 के लिए चेक किया है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा A4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 - 1 कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। A1 = 3, A4 = 12। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 108, ऑप्शन से मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कहा गया है कि log x बेस 3 प्लस log √x बेस 3 प्लस log √x बेस 3 and plus so on up to infinity is equal to 4, then what is x, ठीक है ना। देखिए बस वही प्रॉपर्टीज में लगाना है, log m to the power n वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे log x बेस 3, यहाँ पे ये x का पावर 1/2 होगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये क्या बचेगा log x बेस 3, यहाँ पे 1/4 आगे आ जाएगा, क्या बनेगा log x बेस 3 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा log x कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4। देखिए इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r इनफाइनाइट जीपी का सम होता है। a हमारा कितना 1/1 - r कितना है 1/2, की कॉमन रेशियो 1/2 है, इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया log x बेस 3। तो कितना जगह 1 - 1/2 ऊपर गया तो 2 को कैंसिल किया 2 आ गया, तो यहाँ से आ गया log x बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो log को हटाएंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 की स्क्वायर का होता है 9, x की वैल्यू कितनी है 9 है, और अगर ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहा जा रहा है कि 6 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, किसमें से 8 मेन और 4 लेडीज है, 8 मेन और 4 लेडीज हैं, ठीक है ना। कहा गया सो दैट कमेटी कंटेन्स एटलीस्ट 3 लेडीज, ठीक है ना। तो देखिए टीम कैसे बनेगी, 3 लेडी कम से कम लेना, तो 3 लेडी लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा 3 जेंट्स लेना पड़ेगा, 3 मैन लेना पड़ेगा, और क्या ले सकते हैं, और आपके पास क्या ऑप्शन है 4 लेडीज ले सकते हैं, तो मैन को कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, 4 ही लेडी है, मैक्सिमम 5 6 7 तो ले नहीं सकते हैं। 3 लेडी को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा 4C3, और 3 मैन को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा 8C3। 4 लेडीज 4C4 और 2 मैन तो कितना हो जाएगा 8C2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब तो सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 252। इसको सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 252, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए एक फार्मूला होता है NCR - 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n + 1 CR। पहले मैं एक ब्रैकेट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 7C0 + 7C1। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये ऊपर वाले नंबर सेम होते हैं, नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे होते हैं। आंसर क्या लिखना होता है, ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा, और नीचे हम लोग जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं। 0 और 1 में बड़ा नंबर क्या है 1 है। ये कितना आ जाता है 8C1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 7C1 + 7C2 की बात करें तो कितना आ जाएगा ये 8C2, और जो लास्ट ब्रैकेट है उसको अगर हम सॉल्व करें तो 7C6 + 7C7 ये कितना आ जाएगा 8C7 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 8C1 + 8C2 + 8C7। तो देखिए अगर आप इसमें हम 8C0 और ऐड कर दें, ठीक है ना, और यहाँ पे 8C8 भी और ऐड कर दें, तो एक फार्मूला आपको याद आता होगा NC0 + NC1 + NC2 + NCn इज इक्वल टू 2n, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इतना हमने ऐड किया है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 2 ऐड किया तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2⁸ - 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो मान देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या था। कहा गया था कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड रूट 3 प्लस 1 होल टू द पावर 2n माइनस रूट 3 माइनस 1 होल टू द पावर 2n, पूछा जा रहा है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या चीजें हैं। देखिए आप ऐसे बाइनोमियल से उसको एक्सपेंड करेंगे और लगाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। इसमें आपको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। इसमें देखिए कुछ n की पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। n इज इक्वल टू 1 हम सपोज पुट कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 और यहाँ से माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 ये कट गया तो कितना मिलेगा 4 रूट 3 एंड विच इज व्हाट इरेशनल नंबर। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप ऑप्शन इसको फटाफट थोड़ी सी जो ट्रिक है उसको आप लगाएंगे, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए सही बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। ए गलत बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है कि बी का सही बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। तो बी गलत बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन ए फैक्ट। कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब अगर ए सही बोलेगा तो बी को गलत बोलना है और बी अगर सही बोलेगा तो ए को गलत बोलना है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी निकालनी है, ए सही बोला बी गलत बोला या ए गलत बोला और बी क्या बोला सही बोला। अगर वैल्यूज रख दें तो पी ए कितना है 4/5 और पी बी कॉम्प्लीमेंट 1/4। ठीक है, प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट 1/5 पी बी कॉम्प्लीमेंट 1/4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/20। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये पूरा पेपर का कंप्लीट जो है एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अगर आप भी इस तरीके के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा के आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ये आपकी सफलता को निश्चित रूप से पक्का करेगा। थैंक यू वेरी मच।